हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे को लगता है कि एक महान लीडर है, एक ग्रेसफुल, जिसको आप कहते हो विमेन ऑफ सब्सटेंस है, एक सच्ची भारत की देशभक्त है, सच्ची भारत की देशभक्त मैं कहता हूँ। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिसके साथ भारत के बहुत लोगों ने बेइंसाफ़ी की है और एज यू से शी इज़ नॉट गिवन हर ड्यू, जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए थी। उस शख्सियत का नाम है सोनिया गांधी। भारत की सभ्यता की हम बात करते हैं जो लोग, तो जो एक दामाद होता है वो पूरे गांव का दामाद हो जाता है। जो बहू आती है कहते हैं पूरे गांव की बहू हो गई। और मैं स्टार्ट इससे करता हूँ, गुरु नानक देव जी मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड संत कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, कवि कह लीजिए, फिलोसफर कह लीजिए। गुरु नानक देव जी ने बात कही, अब उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी को मेरे को लगता है दुनिया में बहुत कम लोगों को मिली है, और ठीक ही है जो उनके ख्यालात थे। गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि जिस सोसाइटी में औरत की इज्जत नहीं होती वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करती है। तो हमारे देश में इतने सारे जो गुरु नानक देव जी के भगत जो हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं सोची कि जो गुरुओं ने कहा है हम उसको करें। अब ये देखिए कि जब भी कोई शादी होती है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हमें सिकोफेंस जो नाटक वाले लोग बहुत हैं, तो 99% केसेस में सास ससुर मंडप पे, रिसेप्शन के स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं ये हमारी बेटी हो गई जी। अब बहू को कहते हैं, और 99% लोग झूठे होते हैं। ये भी पता है, ये आपको 99% बहुएं बता देंगी कि ये डायलॉग जो था वो स्टेज तक का था, उसके बाद इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अब इसका ब्लेम किस पे है? बात हम आज ये कर रहे हैं कि जिस शख्सियत को इज्जत मिलनी चाहिए थी इतनी, वो क्यों नहीं मिली। आप देखिए, किरदार देखिए। मैं शुरू करता हूँ उनका 13 साल की जो रिपोर्ट कार्ड बना उसका, तो उसमें ये वर्ड्स थे 13 साल की बच्ची के बारे में। देखिए कितनी सब्सटेंस, दैट इज़ वाई ऐसे वीमेन ऑफ सब्सटेंस। बच्चियाँ जल्दी से आनी हो जाती हैं सभी दुनिया में। तो तब उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, डिलीजेंट, कमिटेड। ये भारत का रिपोर्ट कार्ड नहीं था जहाँ पे डिग्री आप MA BA की प्रोक्योर कर लेते हैं कुछ बनने के बाद, और फिर लोगों को दिखाते भी नहीं है कि डिग्री है क्या। ये 13 साल की यूरोप में ये कमेंट्स लिखे गए जिस शख्स के बारे में, और कई बातें उनके बारे में मैं, दैट इज़ माई सल्यूट। सबसे ज़रूरी बात जो मेरे को लगती है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई 91 में, तो 97 तक ये लेडी चुप रही। देखिए 6 साल लगातार, उसी टाइम इनको ऑफर किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। इतनी बड़ी गद्दी, इतनी बड़ी पोजीशन, उस टाइम तो लोग सब इमोशनल थे, बन सकती थी, इतनी समझ उनमें है, लेकिन नहीं, शोक में थी। आप ये देखो, भारत की महिलाएं जो हम कहते हैं, कितने लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हस्बैंड की या किसी की डेथ के बाद मैं 6 साल तक बोली ही नहीं, बात ही नहीं करी। तो दिस शो सब्सटेंस इन ए पर्सन। मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसा रहना चाहिए, मजबूरियां होती हैं,
लेडीज़ को ऐसा कुछ हो जाता है तो परिवार का, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, दुनिया में आना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा सबको करना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दैट इज़ एक्सेप्शनली ग्रेट सब्सटेंस। और उस दौरान जो बच्चों को, लोग तो ये कहते थे अब ये इटली चली जाएगी, इतना पैसा है, बच्चों को लेके चली जाएगी, और चली भी जाती तो मेरे को लगता कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इतनी अनसेफ कंडीशन हो गई थी, आपकी सास का मर्डर हो गया, हस्बैंड का मर्डर हो गया, तो क्या करना है, आप जा सकते थे, किसी को कोई शिकायत हो भी नहीं सकती थी, किसी का राइट भी नहीं था बोलने का। बट कमिटमेंट देखिए, उस दुख में भी उन बच्चों को पाला और कितनी अच्छी परवरिश दी। आप ये भी देखें, ये भी माई सल्यूट टू हर फॉर दैट ऑल्सो। मैंने थोड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पे स्टडी की है एवर सिंस माई सन वॉज कंसीव्ड, रादर उसके बेटे के पैदा होने से पहले से 9 महीने पहले से मैंने स्टडी शुरू कर दी थी कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए सल्यूट करता हूँ कि कितनी अच्छी परवरिश दी। देखिए कि 2 बच्चों को, मैं तो समझता हूँ सोनिया जी ने संसार को, समाज को 2 हीरे दिए हैं। वो दोनों जो बच्चे हैं, प्रियंका और राहुल, आज मैं समझता हूँ वो भारत के नंबर 1 और 2 लीडर हैं। कोई उनके आसपास नहीं, जितना खुल के वो बोलते हैं, जितना गरीब का कंसर्न रखते हैं, जितनी तहजीब रखते हैं, जितनी निडरता से बोलते हैं। आप देखिए, ये माँ को नहीं पता कि रिस्क है, माँ को पता है कि कितना रिस्क है उनकी लाइफ को भी, और कितना वो तैयार है। वो कहती मेरे को देश की सेवा करनी है, कोई रियलाइज ही नहीं करता है। और वो अमेठी का सीन तो आज भी आप देखें तो आंसू आ जाते हैं, कैसे उन्होंने किस ग्रेस से बच्चे को पेश किया कि मैं अपना राहुल आपको सौंप रही हूं। देखिए जरा, क्या ग्रेस है, क्या ग्रेस है। और मुकाबला करते हैं कौन, वो 56 इंच वाले जो, जिनको मौत के सौदागर कहते हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं रखी। पार्लियामेंट मंदिर पर प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए था, जिन्होंने प्रेसिडेंट को कैद में रखा हुआ है, प्रेसिडेंट बोल नहीं सकती। और उनके बारे में जो सोनिया जी ने दर्द बताया था पार्लियामेंट में, ठीक बताया था। कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बोलती हैं, ऐसा लगता है वो सफोकेटेड है, वो बोलना नहीं चाहती हो। उनको लगता है कि मेरे से वही झूठ बार बार बुलवा रहे हो आप। कहां मुकाबला करेंगे। फिर जब जीत के आई तो उनको लगा कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि नहीं, विदेशी महिला नहीं बननी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी कोई दिल में मलाल नहीं रखा, कोई मजबूरी नहीं थी, बन सकती थी। आप देख रहे हो सब बड़े बड़े लोग मिन्नतें कर रहे थे, नहीं नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे, सोनिया जी आप हटोगी तो देश का क्या होगा। लेकिन उन सब की बात को मना करते हुए एक पर्सनल उन्होंने कॉन्शियंस, जिसको कहते हैं कि अगर देश में कुछ लोग दुखी होंगे तो मैं नहीं बनती। और ना बन के क्या पेश किया, कितना ऑनेस्ट, अपराइट, एजुकेटेड, ग्रेसफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड पेश किया, आपको दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये 56 इंच वालों ने क्या दिए आप देख लो, आज तक गोली मारो सालों को। और वो जो अब रेखा एक दी है, कैसे, क्या लैंग्वेज है उनकी, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप देखिए यूट्यूब पे जाके या गूगल सर्च करके कि लैंग्वेज क्या बोलती हैं, शर्म आनी चाहिए। वो भारतीय संस्कृत की बात करती हैं, जिनमें संस्कृति का एस नहीं आता। मैं तो इनको कहता हूँ 56 इंच को रेखा ही बनानी थी तो कोई दूसरी रेखा बना देते, लोग खुश हो जाते, कोई ग्रेसफुल रेखा बना देते। तो ये लोग मुकाबला कर रहे हैं, ये लोग मुकाबला कर रहे हैं। फिर मेरे को एक और बात बड़ी एक अजीब लगती है। आप देखिए 91 to 97, 6 साल तो बिल्कुल महिला शोक में। मैं थोड़ा सा क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ये सोच के कि उनके जो रिहेबिलिटेशन में या दोबारा उनकी एंट्री में मैंने भी कोई रोल एक छोटा सा अदा किया। जब मैंने एज चंद्रा स्वामीज काउंसिल व्हेन आई क्रॉस एग्जामिन, जब लखू भाई पाठक का मैंने क्रॉस एग्जामिन किया, एक स्ट्रेटेजिकल, एक तरीके से, कृष्णा की युक्ति से, मैं कहूँगा कृष्णा की युक्ति से, क्योंकि मेरे को था कि रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये सोच के मैंने नरसिम्हा राव को जो समनिंग कराई उसकी, लखू भाई पाठक का पहले क्रॉस एग्जामिन किया इस स्ट्रेटजी से कि नरसिम्हा राव सम्मन हो, और नरसिम्हा राव सम्मन हुए चीटिंग केस में, जिससे देवेगौड़ा की सरकार और उनका दोनों का पतन हुआ।
तो तब सोनिया जी की एंट्री हुई। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो आपको पहले ही सलाम कर चुका हूं। मैं दोस्तों से आज ये बात कर रहा हूं, मैंने आज ये क्यों सोचा बनाने का, कई दिनों से सोच रहा हूं, बल्कि कई सालों से मैं सोच रहा हूं कि एक महिला इतनी अच्छी विमेन ऑफ सब्सटेंस है, लोग उनकी इज्जत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा बात तो मेरे को जो लगता है, इतने लोगों को इन्होंने पोजीशन दी, कितने लोगों को मंत्री बनाए और क्या क्या बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम वो एहसान फरामोश निकले। किसी में ये हिम्मत नहीं हुई इतने साल में, मैं देख रहा हूं जितने साल से ये एक्टिव हुई हैं, 98 से भी अगर गिन लो तो 30 साल में किसी का ज़मीर नहीं जागा कि इन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया है, मैं 2 लफ्ज़ तारीफ के ही बोल दूं। किसी का ज़मीर नहीं जागा कि पब्लिकली बोल दूं, कोई बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। एहसान फरामोशों की लिस्ट है, ये कमरे में चरण स्पर्श करते हैं। मैं भी क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हूं पिछले 50 साल से, मुझे अंदर की बातें आती हैं मेरे पास, क्योंकि जब आप चरण स्पर्श करते हो तो 2 लोग भी हों तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। और किनके नाम गिनाओ, मैं 4-5 के तो आज ज़रूर लेना चाहूँगा आज बात ख़त्म करने से पहले। गुलाम नबी आज़ाद, मतलब ये कितने घटिया लोगों के मैं नाम गिना रहा हूँ आपको। एहसान फरामोश, तोता चश्म जिसको हम बोलते हैं, ये तोता चश्म कितने हैं। सिंधिया, वो सोचो जिसको वो कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं, सोनिया जी कहती थी, राहुल और वो 2 बेटे हैं, जिसको बेटा कहती थी, वो मौका मिलते ही दूसरी साइड चले गए और बुराई करते हैं कि कांग्रेस ने मनमोहन जी की इज्जत नहीं की, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब कितनी इज्जत की, और तुम क्या कर रहे हो। इस इंडिया पे मैं एक ज़रूर शेर पढ़ना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने, जिसने आपको बेटा समझा, वो आपकी माँ हो गई। तो शायर ये लिखता है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ से जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। कहने का मतलब डूब के मर जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन देखिए कितनी इज्जत दी राजीव गांधी के टाइम से, उनका तो चलो फिर भी जया बच्चन जी कॉम्पनसेट कर देती हैं, शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, तो वो तो हिसाब थोड़ा सा माइनस प्लस बराबर हो गया। लेटेस्ट देखिए वो शशि थरूर, वो ऐसे ऐसे घटिया लोग, वो कहते हैं मैं क्या करूं, तुम्हें कोई चपड़ासी ना बनाए, तुम्हें मंत्री बना दिया और तुम आज कह रहे हो मैं क्या करूं, क्योंकि तुम भी दुश्मन से दाद लेना चाहते हो। तो दोस्तों कुछ ये मेरे ख्यालात थे, थोड़ा मैं हो सकता है भावुक हो गया हूं, लेकिन मेरे को ये लगा कि सोनिया जी ये ना कहें कि ये 142 करोड़ की जनता में, या वो ये कहें कि 142 करोड़ के ससुराल में एक व्यक्ति भी ऐसा मर्द नहीं था जिसने पब्लिकली मेरे लिए कुछ 2 शब्द डिज़र्विंग कहे हो। डिज़र्विंग, मैं नॉन डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं तो, मेरी माँ ने मेरे को कई साल पहले सिखा दिया और मैं खुश हूँ कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह और जाको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। ये पागल लोगों से मैंने क्या लेना है, कछु ना चाहिए मेरे को किसी से। मेरे अपना ज़मीर मेरे को लगा कि वो ये ना कहें कि 142 करोड़ के ससुराल में एक भी मर्द नहीं निकला। तो मैं कह सकता हूँ सोनिया जी, मैंने तो आपको सल्यूट किया। जनता बेईमान, 90% जनता बेईमान, फिर भी भारत महान। मंत्री बेईमान, सोचिए कितने कितने बेईमान और घटिया लोगों के साथ इन्होंने काम किया मिलके, और कितने अच्छे अच्छे काम, आरटीआई का, एम्प्लॉयमेंट का, राइट टू फूड का, राइट टू एजुकेशन का, देखिए कैसे कैसे कानून। और अगर देश के प्रधानमंत्री में और पार्टी प्रेसिडेंट में कोई कोऑर्डिनेशन है तो अच्छी बात है, विचार विमर्श होना चाहिए। इसको रिमोट कैसे कह सकते हैं आप? कोई ज़बरदस्ती की, कोई बेईमानी की, और की तो आप मुकदमा चलाइए। आई एम नॉट होल्डिंग दैट ब्रीफ। अगर की है तो आप मुकदमा चलाइए ना। आपको शर्म क्यों आती है? फिर पार्टीज में क्यों बोलती हैं? खासकर जो महिला के जो इतना जो भाषण देते हैं सब, या देती हैं, महिला सम्मान। आप महिला सम्मान कर रहे हो? जो पार्लियामेंट में जिन्होंने महिला की बेइज्जती, महुआ मोत्रा वगैरह की सबकी की, जो रेसलर्स के साथ बदतमीजी की, उनको तो 56 इंच प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप क्या सम्मान कर रहे हो?
कुछ सम्मान नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट का नहीं कर रहे आप। तो चलिए, मेरे कुछ दिमाग में कुछ बातें थी, मैंने कहा चलो सोनिया जी की आजकल मैंने सुना है सेहत ठीक नहीं है, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, लेकिन मेरे को खबर आई और पता लगा तो मेरे दिल में ये बात रहती थी कि इस व्यक्ति की, इस शख्सियत की तारीफ़ होनी चाहिए, शी शुड गेट हर ड्यू। तो मेरा फिर से सोनिया जी को, सोनिया गांधी जी को सैल्यूट, स्पेशली फॉर प्रोड्यूसिंग, गिफ्टिंग टू द वर्ल्ड 2 वंडरफुल चिल्ड्रन, प्रियंका एंड राहुल। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, स्पीडी रिकवरी। माई ईमेल इज़ ashok.aroda2310@gmail.com। किसी के भी कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो, कम से कम कुछ लोग यही कहें जो सोचते हैं कि हाँ उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो गुरु नानक देव जी के भक्त हैं, जो उनको लगता है कि हाँ गुरु नानक देव जी ने ठीक बात कही। यहाँ लिखें कि उनकी बात गलत थी, कोई दम नहीं था, लिखो ना, फिर दम रखो ना। ये 56 इंच वाले लिखे ना कि गुरु नानक देव जी की बात में दम नहीं है, तब मैं मानूं। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, सल्यूट टू सोनिया गांधी वंस अगेन, थैंक यू, बाय।